श्री ज्वल सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री मछखड़ा धाम श्री चित्रकूट बिहारी बहन सरकार के सानिध्य में कल के प्रसंग में भगवत लीला चिंतन विमर्श चल रहा था। तो भगवान की लीलाओं के बारे में स्वयं दूध भाव को प्राप्त हुए रसरग राज शिरोमणि भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म बड़े दिव्य होते हैं। तो भगवान के जन्म की ही अनंत कथाएं हैं। जैसे गोस्वामी महाराज कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक से बढ़कर के एक परम पवित्र और विचित्र भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। उनमें से कहते हैं कि जन्म एक दो कहूँ बखाने, तो कहा तो एक दो, लेकिन वर्णन किया लगभग 5 हेतु का वर्णन किया है। जैसे सर्वप्रथम श्री नारद जी महाराज ने श्राप दी, वह वर्णन। दूसरा श्री सीताराम जी महाराज ने चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज और श्री अम्बा कौशल्या के रूप में श्री मनु और शत्रुपा के रूप में जो तपस्या की, उनके वरदान का हेतु। तीसरा जय और विजय के श्राप का हेतु। चौथा प्रताप भानु की कथा के माध्यम से। और इस प्रकार से वृंदा और ने जो श्राप दिया, ऐसे 5 और अनेक कारण भगवान के जन्मों के हैं। तो इस जन्म के हेतु में भगवान के अनेक कारण हैं, लेकिन रघुनंदन रामभद्र जी महाराज जन्म क्यों लेते हैं, इसके बारे में माता कुंती श्रीमद् भागवत महापुराण में सरकार ठाकुर जी से कहती हैं, हे प्रभु, ऋषि मुनि महात्मा अवलात्मा वीतराग संत जन आपके जन्मों के अनेक हेतु अनेक कारण बतलाते हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि आप केवल और केवल अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। और वास्तव में पूर्णतम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन रघुनंदन रामभद्र जी महाराज अपने भक्तों के लिए ही जन्म लेते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए, उनकी कृपा, उनके ऊपर कृपा बरसाने के लिए ही जन्म लेते हैं। कि मेरे भक्त कहाँ हैं, वहाँ जा जा कर उनको ढूंढते हैं। ढूंढा है रघुनंदन जी ने। तो ऐसे भगवान की जो लीला है, ये भगवान की लीला परम पवित्र है। इसको श्रवण करने मात्र से ही हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवतकार कहते हैं कि रघुनंदन हृदय में आकर के समाविष्ट हो जाते, प्रविष्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और फिर हमारे हृदय को छोड़कर कभी जाते नहीं। तो ऐसे भगवान के नाम रूप और लीला की जो चर्चा चल रही थी, तो अनंत लीलाएं श्री अवध में रघुनंदन जी ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं। माता पिता अपने जनों को कैसा सुख दिया है। जब वहाँ क्रीड़ा करते हैं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज बुलाते हैं, बेटा रामभद्र आओ पालो कुछ, लेकिन नहीं आवत तज बाल समाजा। अपने उस बाल मंडली को, अपने बाल सखाओं को छोड़ करके राम जी महाराज आते नहीं हैं। और यदि आते हैं तो कहते हैं कि दाऊ जी, अम्मा जी, मैं अकेला नहीं पाऊंगा, मैं अपने सखाओं को छोड़ करके नहीं पा सकता। तब फिर अनुज सखा संग भोजन करहीं, अपने भ्राताओं के साथ में, अनुजों के साथ में और सखाओं के साथ में रघुनंदन जी प्रसाद पाते हैं, भोग रोगते हैं। तो ऐसे रघुनंदन श्री रामभद्र जी महाराज की जन्म की, कर्म की अनेक लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं। भगवान की बाल लीलाएं अनेक हैं। एक बार रघुनंदन श्री रामभद्र जी महाराज श्री सरजू तट पर, सरजू के उस पावन पुलन पर क्रीड़ा कर रहे थे अपने सखाओं के साथ में, भ्राताओं के साथ में। तब तक श्री निषाद राज जो हैं गोह, उन्होंने श्री राम जी महाराज के रूप माधुरी और जन्म के बारे में सुना है। तो विचार किया कि क्यों ना जा कर के अपने उन परम प्रिय मित्र का दर्शन करें। तो जाना है मित्र के पास, तो कुछ अभी मित्र है नहीं, अभी जान पहचान नहीं है, अभी तो सुना है कि उनका जन्म हुआ है। तो वहाँ से सुंदर चारों राजकुमारों के लिए, श्री राम जी महाराज के लिए, श्री भरतलाल जी के लिए, श्री शत्रुघ्न लाल जी के लिए, श्री लखनलाल जी के लिए सुंदर जूतियों का निर्माण करवाया है। जूता बनवाए, सुंदर, बड़े सुंदर, देखने में ऐसे
कि बड़े सुंदर हैं। उन जूतों को लेकर के आए हैं। सोचा कि सरजू किनारे पर सरजू स्नान करूं और फिर जाकर के महल में जाकर राजकुमारों को भेंट करूंगा, उनसे मिलूंगा। तब तक इन चारों राजकुमारों ने, क्योंकि प्रभु तो अपने भक्तों के हृदय की जानते हैं, जब भक्त कुछ देना चाहता है अपने परमात्मा को, भगवान को, तो पहले आगे आकर के उसको लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और वहीं पर उन ज्योतियों को पहन लिया है चारों कुमारों ने। तो ऐसे रघुनंदन श्री रामभद्र जी महाराज की बाल लीला और सखाओं से कैसे मिलना है, सखाओं के प्रति कैसा उनका वात्सल्य भाव है, ऐसी भगवान की अनंत लीलाएं हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।